इरेक्शन में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तनाव नहीं बढ़ता है, अगर उससे रिलेटेड किसी ना किसी तरह की मेडिसिन या सप्लीमेंट खरीद रहे हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं सायशा, मैं एक सेक्सुअल काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि इरेक्शन वाली गोलियाँ या टैबलेट्स या मेडिसिन में किन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप एलोपैथिक खरीद रहे हैं चाहे आयुर्वेदिक खरीद रहे हैं, हर्बल खरीदना चाहते हैं, क्या ध्यान रखें कि लेने से पहले किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, उस तरीके की गोलियों में क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, मैं बात कर रही हूँ इरेक्शन में प्रॉब्लम। तनाव में प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन मेल इशू है और स्पेशली 40s और 50s के बाद तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आता जितना ज़्यादा पहले आता था, या कभी हो जाता था और कभी नहीं होता। पहले समझें कि ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नॉर्मल है। स्पेशली बात करूं कि एक एज के बाद आपको उतना तनाव नहीं आएगा जितना आपको अपनी जवानी में यानी मिड 20s या 30s में आता रहा है। कभी कभार एक्सेसिव स्ट्रेस, वर्कलोड, फिजिकल एक्टिविटी के कारण भी आपको तनाव आने में दिक्कत आ सकती है। अगर मैं बात करूं कि आपको पिछले 3 महीने से बिल्कुल भी तनाव नहीं आ रहा और आता है तो कुछ सेकंड में आता है, और ऐसा भी होता है कि आपका पार्टनर रेडी हो और आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं आ रहा है, बाहर की मिलने वाली दवाइयाँ लेने के बावजूद भी तनाव नहीं आता है, तो ये रेड फ्लैग है और आपको ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली बात करूं तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, या फिर वो लोग जिनको काफ़ी समय से थायराइड लंबे समय से चल रहा है, या किसी भी तरह की पेनिस प्रॉब्लम है, ऐसे में इरेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। फिर मैं बात करती हूं कि किस तरीके से टैबलेट या मेडिसिन लेनी चाहिए। सबसे पहले समझें, इस तरह की गोलियां हर्बल, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तीनों में आती हैं। एलोपैथिक लेने के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ही होगी। जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तब तक इस तरीके की मेडिसिन नहीं खरीद सकते। हर्बल और आयुर्वेदिक खुलेआम मिलती हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना ज़रूरी है वो सारे ही इंग्रेडिएंट्स कम से कम सर्टिफाइड हो टू मेक द मेडिसिन। फिर मैं बात करूंगी कि किस चीज़ का इंग्रेडिएंट होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होना चाहिए एल-अर्जिनिन। एल-अर्जिनिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है और आपके इरेक्शन को बढ़ाता है। एक चीज़ भी जानना ज़रूरी है, वो मल्टीविटामिन, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन D बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके इरेक्शन को इम्प्रूव करने में। अगर आपको लगता है कि आपको प्री मैच्योर और इरेक्शन दोनों में प्रॉब्लम है, तो ये रेड फ्लैग है। तो आपको डिटेल ट्रीटमेंट में कुछ ब्लड टेस्ट की टेस्टोस्टेरॉन लेवल को चेक कराने की ज़रूरत ज़्यादा दिखती है। बहुत बार मैं यही सलाह दूंगी कि अंधाधुंध मेडिकेशन पर जंप होने से पहले एक डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूर लें, और कोई ऐसा डॉक्टर जो कि मेडिसिन से ज़्यादा कोशिश करे आपके डायग्नोस पर जाने की। कामारत्ती डिलाइट कैप्सूल एंड कामारत्ती सेंसेशनल एक्सेल जेल एक बहुत ही कारगर आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है। इनफैक्ट कामारत्ती की पूरी रेंज ही बहुत अमेजिंग है। आपकी किसी भी तरह की इंक्वायरी में आप मेरे पास कॉल करें, नंबर्स आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन्ड हैं। बने रहें, जुड़े रहें, और एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को डाइट में लेना है। तो बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।